नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी आर के राजन। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आप सभी से, वो टॉपिक हमारे जीवन में बहुत ही विशेष ज़रूरी है। मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था कि इस टॉपिक पे मैं आप सभी से बात करूं। साथियों, मित्रों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनके जवाब हमारे मन में, अंतरात्मा में निरंतर चलता ही रहता है, लेकिन हम उसे समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सर्वप्रथम हमें तो उन सभी युवा साथियों से संकल्पित होकर एक निवेदन करना है कि आज हम जितने भी युवा साथी हैं संघर्ष से डरते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप जीवित हैं और जब तक जीवित हैं तब तक आपके जीवन में निरंतर संघर्ष बना रहेगा। यानी कि यदि आप ये सोचकर अपने जीवन में कुछ नहीं करना चाहते कि इतना संघर्ष कौन करेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संघर्ष हर एक व्यक्ति के जीवन का एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हम ये सोचते हैं कि हम कोई काम करेंगे तो उसमें हमें परेशान होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना संघर्ष के आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आपको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, कहीं ऊंचाइयों तक जाना है, तो सर्वप्रथम आपको पहले अपने जीवन में एक कंठी पहननी होगी, उसका नाम है संघर्ष। जब आप उस माला को पहन लोगे, संघर्ष नाम की माला को पहन लोगे, तो वास्तव में दोस्तों आप अपने जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ जाओगे। और वो कामयाबी आपको मिलेगी जो आप अपने जीवन में, आपके जीवन में सपने के रूप में निरंतर चलता रहता है। आज संघर्ष से हम क्यों डर रहे हैं? एक कहावत है कि मेरे दादाजी कहा करते थे, मैं उनसे सुना करता था कि बेटा, जंजाल ठीक लेकिन कंगाल नहीं ठीक होता है। अगर इंसान के बीच में अगर जंजाल है, जंजाल किस चीज का? काम का संघर्ष हो, लाइफ में किसी भी विषय को लेकर संघर्ष हो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें जीवन में कुछ बनना है और हमें एजुकेशन को लेकर संघर्ष में कर रहा हूं, तो निरंतर अगर हम उस संघर्ष को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखा हूं और निरंतर मेहनत कर रहा हूं, तो मैं सफलता की उस कड़ी में सफल जरूर होऊंगा, जो सफलता हमको मिलना है। तो साथियों, सबसे पहले जरूरी ये है कि हम संघर्ष करते कितना है और संघर्ष के प्रति मेरा लगाव कितना है। जब आप जिस प्रकार काम के प्रति लगाव लगाते हो, तो आपको जीवन में प्रगति और उन्नति के रास्ते पे आप निरंतर चलते चले जाते हो। इसी प्रकार आप संघर्ष को भी अपने जीवन का एक अमूल्य हिस्सा मानिए। आप उससे डरिए मत। संघर्ष से जितने डरेंगे आप उतने अपने जीवन से उन्नति से पीछे हटेंगे। तो जीवन में अगर उन्नति करनी है तो संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, और वो जीवन का हिस्सा जब बन जाएगा तो आप सच में एक दिन बहुत कामयाब व्यक्ति बनेंगे। तो संघर्ष इसलिए जरूरी है कि यदि आपको कामयाब होना है और कामयाबी के पथ पर चलना है, तो आपके लाइफ में संघर्ष बने रहना जरूरी भी है। और संघर्ष उस दिन खत्म हो जाता है आपके लाइफ में जिस दिन आप इस संसार को अलविदा कह देते हो। अब आप अपने मन में सोचिए कि अभी जब आप जिंदा हैं तो आपके जीवन में संघर्ष जरूर होगा, कुछ पाने को, कहीं पहुंचने को, किसी मंजिल तक जाने को। ये संघर्ष तब तक निरंतर चलेगा जब तक आप अपने मंजिल में नहीं पहुंच जाओगे, और उस मंजिल के पहुंचने के बाद भी आपको संघर्ष करना है। तो संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। ये भी बहुत जरूरी है समझना हमको
हमें एक व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है, एक नेता भी संघर्ष करता है अपने राजनीति को चमकाने के लिए, एक शिक्षक संघर्ष करता है अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, एक डॉक्टर वो भी संघर्ष करता है, मतलब जब वो पढ़ाई करता है तब भी संघर्ष करता है, और जब वो एक मरीज का इलाज करता है, एक पेशेंट का इलाज करता है, तब भी वो संघर्ष करता है कि उसको किस प्रकार से, किस तरीके से उसको उस रोग से निदान प्राप्त कराया जाए। एक संत है, संत मुनि ऋषि मुनि है, तो वो भी संघर्ष करते हैं अपने जीवन में। एक राजा है, वो भी संघर्ष करता है, एक गरीब है, वो भी संघर्ष करता है, एक अमीर है, वो भी संघर्ष करता है, एक छोटा बच्चा वो भी संघर्ष करता है चलने के लिए। कहते पहला कदम बच्चा चल खड़ा होता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है, दूसरा कदम चलता है फिर गिरता है, फिर तीसरा चलता है फिर गिरता है, फिर चौथे में वो धीरे धीरे हम जब ड्राइविंग सीखते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम ड्राइविंग चलाने के लिए प्रयास करते हैं। एक बार हमारे मन में आता है कि कहीं हम कहीं ठुक ना जाए या किसी को ठुक ना दे, तो ये हमारे मन में थोड़ा सा एक विचार आता है, तो हमारे अंदर डर पैदा होता है कि हमको नहीं चलाना चाहिए। लेकिन जब हम संघर्ष करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो हमें अपने जीवन में इस विषय को बनाए रखना है कि हमें संघर्ष जरूर करना है, और बिना संघर्ष के हमें अपनी मंजिल नहीं प्राप्त होगी। और जो व्यक्ति अपने जीवन में शॉर्टकट रास्ता अपनाता है कि हमें शॉर्टकट रास्ते के माध्यम से अपने जीवन में तरक्की और कामयाबी हासिल कर लूंगा, वो तरीका, वो रास्ता, वो मंजिल ज्यादा दिन तक उसके साथ रहता भी नहीं है। वो शॉर्टकट रास्ता उसको प्रगति के रास्ते में नहीं बल्कि दुर्गति के रास्ते पे लेके जाता है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस विचार को, मेरे इस बात को अपने जीवन में कंठस्थ कर लीजिए, मनन कर लीजिए। हम जो भी आपसे विचार रख रहे हैं आपके सामने, उन विचारों को अपने जीवन में अमल कीजिए और संघर्ष से मत डरिए। अगर आप संघर्ष करेंगे तो वास्तव में आप अपने जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो आप जीवन में कामयाबी की तरफ नहीं बल्कि आप अपने जीवन को दुर्गति के रास्ते पे ले जाएंगे। और संघर्ष हमारी लाइफ को बहुत ही बेहतर बनाता है। एक हमको छोटी सी कहावत याद आती है इस पे कि रस्सी यावत जात है सिल पर पड़े निशान। जो कुआं है, आपने देखा होगा कुएं के पास जो पहले के पुराने जमानों में, पुरानी जो गांव में लोग पानी निकालते थे कुएं से, उस कुएं को जब जिस रस्सी से खींचते थे, उस रस्सी जब घर्षण करता था, जिसको संघर्ष कहते हैं, जब वो घर्षण करता था तो वहां पे निशान बन जाता था। समझ रहे? तो हम भी वही अपने जीवन में लाएं, अमल करें कि अगर हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमें कामयाबी मिलेगी। हार मान के नहीं बैठना चाहिए हमें अपने लाइफ में। और लाइफ में बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, बहुत सारे परिस्थितियां हमारे अनुकूल भी होंगी, प्रतिकूल भी होंगी, लेकिन हमें इन सब चीजों को दिमाग में ना रखकर बल्कि अपने जीवन में इतनी मजबूत स्थिति बनाकर, अपने मन की मजबूती को बनाकर, जब तक हम मन से मजबूत नहीं होंगे, हम तन से कितना भी मजबूत हो, हम पर्सनालिटी में बहुत ही बेहतर कर लें, लेकिन जब हमारा मन नहीं मजबूत होता है तब तक हम अपने कर्तव्य पथ पर नहीं चल पाते हैं। तो हमें अपने मन से भी मजबूत होना होगा। किसी भी पथ पर चलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मन की मजबूती लाने की बहुत ही आवश्यकता है। और मन की मजबूती तभी आएगी जब हम अपने जीवन में किसी भी विषय को सोचकर उसको अमल कर करके उस पे मजबूती से आत्मविश्वास के साथ चलेंगे, तो हमारे मन की मजबूती अपने आप आ जाती है। पहला क्या होता है कि हमारे पास दो विचार आते हैं, एक निगेटिव आती है और एक पॉजिटिव आती है। निगेटिव आती है कि हमें काम नहीं करना चाहिए, और पॉजिटिव आता है विचार कि मुझे काम करना चाहिए। अब आपके पास दो पहलू हैं, एक है निगेटिव, एक हाथ में है पॉजिटिव। अब हमें करना क्या है, अब जिस विषय को मुझे करना है उस विषय को अपने जीवन में लाइए। सर्वप्रथम उस विषय को बारे में सोचिए कि हम अगर ये निगेटिव पहलू है इसका, क्योंकि हर पहलू का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। लेकिन यदि हम सकारात्मक, मेरा नजरिया सकारात्मक है, मेरी सोच सकारात्मक है और मेरा कर्तव्य और मेरा कर्म भी सकारात्मक है,
तो मुझे सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। हमें हर विषय को सकारात्मक ही सोचना चाहिए। एक होता है कि हम अभी मर जाएंगे, और एक होता है कि मेरी मृत्यु होगी। अब मृत्यु कल होगी, 100 दिन बाद होगी, 100 वर्ष बाद होगी। ये तो सकारात्मक एक सोच है हमारी, कि हम पॉजिटिव सोचते हैं कि भाई जब होगी तब देखा जाएगा। हमें नकारात्मक सोच रहे, अगर हमें सोच लिया यार हमको तो मरना है, तो फिर इतना प्रॉपर्टी किस लिए बनाए, हम अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में क्यों सोचे, हम अपने परिवार के बारे में क्या सोचे। हम अगर ये सोच लेंगे ना कि मुझे तो संसार को छोड़ के जाना है, तो वास्तव में हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम इस चीज को, हम जानते हैं सच्चाई है वास्तव में कि हमको जाना है संसार छोड़कर, और ये भी नहीं पता है आज जाना है, कल जाना, 10 दिन बाद, 10 साल बाद, 10 बरस बाद या 100 बरस बाद जाना है, ये भी नहीं पता मुझे। तो हम नकारात्मक उस पॉइंट को मन से निकाल देते हैं और पॉजिटिव उस सकारात्मक विचार को लाते हैं कि हमको तो हजारों वर्ष जीना है। इस विचार को लाकर हम कर्म करते हैं, और जब ये विचार हम अपने जीवन में लाते हैं कि हमको हजारों वर्ष जीना है, तो हम सिर्फ अपने पुत्र के बारे में, पुत्री के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उनके बच्चों के बारे में भी हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये आप सभी से निवेदन है कि आप लोग नकारात्मक विचार को अपने मन में न लाइए, संघर्षशील बनिए, संघर्ष करते रहिए, अपने जीवन में कामयाबी के पथ पर आप पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आप सभी को एक राय और देना चाहूंगा कि यदि आपको कभी भी ऐसा फील हो कि मैं ये कर्म करने जा रहा हूँ, इसमें गलत है सही है, तो एक बार अपना कहीं शांति एकांत जगह बैठकर अपने मन से, जो मन की आवाज बहुत मजबूत होती है, आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक विचार रखकर ये सोचिए जरूर कि हमें जो विषय मुझे मिला है मेरे जीवन में, ये सही है गलत है। लेकिन जब आप सकारात्मक नजरिया रखकर सोचेंगे तो आपको सही लगेगा। नकारात्मक नजरिए से सोचेंगे, देखिए आप जब काला चश्मा लगाते हैं तो दुनिया काली दिखेगी, और जब हम ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाते हैं तो हमको दुनिया ट्रांसपेरेंट में दिखेगी। तो हमें फर्क ये है कि हम किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो हमें हमारा कर्तव्य पथ, हमारा कर्म सकारात्मक हो नजरिया दिखेगा। तो आप सभी युवा दोस्तों से, युवा साथियों से और पढ़ने वाले सभी दोस्तों से जो अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट की कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का कर रहे हो, चाहे वो किसी भी अपने ध्येय को बनाए हो, टारगेट बनाए हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले हम ये सोच ले बैठते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ये विचार पहले मन से निकालिए और संघर्ष करिए अपने शिक्षा के साथ, अपने कर्म के साथ। और मैं वास्तव में आप सबको 100% श्योर करना चाहूंगा कि आप 1000% आप अपने पथ पर कामयाब हो जाएंगे। तो कामयाबी आपके हाथों में है, आपके मन में है, आपके आत्मविश्वास में है, आपके संघर्ष में है। ये आपको प्राप्त करने की जिम्मेदारी आपका स्वयं को होता है, ना कि दूसरे को होता है। भाई खाना हम खाएंगे तो पेट पड़ोसी का नहीं भरेगा, पेट मेरा भरेगा। अगर पड़ोसी खाना खाएगा मेरे बगल बैठा हुआ, तो ना मेरा पेट भरेगा। मैं जब तक नहीं खाऊंगा तब तक मुझे अनुभव नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें अनुभव करना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि संघर्ष हमको निरंतर करते रहना चाहिए, और आत्मविश्वास के साथ करते रहना चाहिए, सकारात्मक होकर करना चाहिए, और हमारे कर्म को उस नजरिए से देखा जाए। दुनिया क्या देख रही है इस पे हमको नहीं ध्यान देना चाहिए, बल्कि हमें अपने सकारात्मक नजरिए से उस कर्म को, उस विषय को अपने जीवन में लाना चाहिए, और उस पर निरंतर हमको चलते रहना चाहिए। तो इन्हीं बाड़ियों के साथ मैं अपनी बातों का विराम दूंगा, और अगला वीडियो जो आपके पास आएगा वो किसी अन्य विषय पर होगा। तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।